अब देखिए निशांत कुमार जी अभी नए नए राजनीति में आए हैं। हाँ, सत्य है कि नौजवान है, युवा है, इंजीनियर है, प्रतिभा है उनमें। पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, सीधे हैं, साधे हैं, सरल हैं, लेकिन राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं। निशांत जी को जो लोग जो समझा देते हैं उसी के बारे में हाँ 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 सही सही सही, लेकिन बिहार के हालात क्या है, जदयू के हालात क्या है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिल्ली सेट कर दी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती, लेकिन उनके पास कोई ऐसा फेस नहीं, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिस पर चुनाव लड़। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से पहले वो समृद्धि यात्रा निकाले थे। अब निशांत कुमार, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, वो अब यात्रा पे निकल रहे हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए रणविजय साहू हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत कुमार यात्रा पे निकलने वाले हैं। अब देखिए निशांत कुमार जी अभी नए नए राजनीति में आए हैं। हाँ, सत्य है कि नौजवान है, युवा है, इंजीनियर है, प्रतिभा है उनमें। पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं, सीधे हैं, साधे हैं, सरल हैं, लेकिन राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं। राजनीतिक मैच्योरिटी का मतलब होता है संसदीय जीवन और कार्यकर्ता का अनुभव, इसका अभाव। तो निशांत जी को जो लोग जो समझा देते हैं उसी के बारे में हाँ 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 सही सही सही, लेकिन बिहार के हालात क्या है, जदयू के हालात क्या है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को दिल्ली सेट कर दी। अब चुनाव में आपने तो वोट लिया था नीतीश जी के चेहरा पर ना, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती, लेकिन उनके पास कोई ऐसा फेस नहीं, कोई ऐसा चेहरा नहीं जिस पर चुनाव लड़ सके, चुनाव मांग सके। ये थोपा हुआ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार ही चाहते थे ना कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री। तो जनता के साथ तो छलावा है ना, जनता के साथ तो धोखा है ना। ये इलेक्टेड मुख्यमंत्री नहीं, ये सिलेक्टेड मुख्यमंत्री। जनता को चाहिए इलेक्टेड मुख्यमंत्री। जनता को पता होना चाहिए कि मेरा मुखिया कौन हो, मेरा विधायक कौन हो, मेरा सांसद कौन हो, मेरा प्रधानमंत्री कौन हो, मुख्यमंत्री कौन हो, इसकी चर्चा होनी चाहिए। देश का लोकतंत्र का मतलब ये होता है। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी को दिल्ली सेट करके सम्राट चौधरी जी को बताएगा, तो बिहार की जनता धोखा समझ रही है, ठगा हुआ समझ रही है, छला हुआ समझ रही है और अपने आप को अपमानित मान रही है। लेकिन निशांत कुमार जिस तरह से एक्टिव दिख रहे हैं, क्या लग रहा है राजनीतिक करियर अच्छा होगा? अब निशांत जी यात्रा पर निकले, हम तो उनके राजनीतिक भविष्य की शुभकामना देना चाहते हैं, शुभकामना देते मजबूत करेंगे। लेकिन जदयू अब मजबूत होने वाला नहीं, जदयू तो खत्म हो गया। लेकिन जदयू के कार्यकर्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार जैसे निशांत कुमार काम अब करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इनके विधायकों को तोड़ के अपने पास मिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी का यह स्वभाव रहा है कि पहले वो दोस्ती करता है, फिर धीरे धीरे उसको खत्म करता है। पहले तो मुख्यमंत्री पद से हटाया, अब इनके जो विधायक हैं, इनके जो कुनमा है, उनको पूरी तरह से निगलेगा और निगल को अपने पार्टी में मिला लेगा। इसी डर से चाहे नीतीश कुमार जी हो या निशांत जी हो, जदयू बचाओ यात्रा इनका नाम होना चाहिए इस यात्रा का, और इस यात्रा पर उनको पूरा बिहार घूमना चाहिए। अभी जिस तरह से बिहार कर्जे में डूब रही है, उसको देखते हुए आप क्या करें? देखिए पूरा हालात कंगाल कर दिया इन्होंने। इस बिहार को आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार धनतंत्र के माध्यम से इस बिहार में चुनाव हुआ। लोकतंत्र हारा, धनतंत्र जीता। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आने वाला समय 2029 हो या 30 हो, जिस प्रकार का खेल खेला गया है, पैसे लेके वोट लिया गया, ये खतरनाक खेल हुआ है और बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। गांव में कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हारी सिर्फ एक बार चढ़ती। और उस शीर्षक को जब आप देखेंगे तो निश्चित तौर में बिहार की जनता के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, एक बड़ा छल हुआ। सम्राट चौधरी मिले हैं प्रधानमंत्री से कल, क्या होने वाला है? इसके पहले तो बिहार को शुभ संकेत मिलेगा। नीतीश कुमार जी इससे पहले 25 बार मिल चुके हैं। कहाँ मिला विशेष राज का दर्जा, कहाँ मिला विशेष पैकेज, कहाँ मिला बिहार में कल कारखाने, बिहार से बेरोजगारी कहाँ दूर है, किसानों की आय दोगुने कहाँ हुए। ये सब दिखावती है और हम समझते हैं कि बिहार की जनता त्रस्त हो गई है। बिहार में जो अपराध है, पटना जैसे शहर भी बचा हुआ नहीं, लूट हो रहा है, लगातार लूट हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, मर्डर हो रहा है, बच्चे के साथ अपराध हो रहा है, गैंगरेप हो रहा है, उसको कोई बचाने वाला नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरी तरह से लॉ ऑर्डर फैला है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 100 करोड़ रुपया भ्रष्ट अधिकारी के यहाँ से बरामद हो रहा है, उसके प्रॉपर्टी देखे जा रहे हैं, मिल रहे हैं। क्या हो रहा है?
ये सब नमूना है भ्रष्टाचार का, जहाँ नीतीश कुमार जी ने सुशासन, गुड गवर्नेंस और 0% टॉलरेंस के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर आप सत्ता में आए थे, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोग हैं भ्रष्टाचार में डूबे हुए। एक आखिरी सवाल होगा, कल जो है तेज प्रताप और प्रशांत किशोर दोनों साथ में मिले, इसको कैसे अब देखिए, अब तेज प्रताप जी अपना एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, अब उनका तो बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल विचारों उसूलों की राजनीति करते हैं। हम अपने विचारों से कभी हट नहीं सकते, हम मिट जाएंगे लेकिन हम हट नहीं सकते हैं। हमारा उसूल है अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, कपूरीवादी, लालूवादी, इन मूल्यों सिद्धांतों पर हम लगातार काम करते हैं। एनडीए के लोग तो कह रहे हैं 2 हारे हुए नेता मिल रहे हैं। अब तो जब एनडीए वाले लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन ये सच है कि राष्ट्रीय जनता दल उसूलों की राजनीति करती है। चलिए, हमारे साथ रणविजय साहू थे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना? इस खबर में इतना ही, खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।